जो है पार्लियामेंट में भी और असेंबली में लागू और दल बदल नीति में स्पष्ट किया गया है कि कैसे लोग जो अपना दल छोड़ के दूसरे दल में जाते हैं। सूर्यगढ़ 4 लोग जो है दल बदल किए और वो बजाबते पार्टी व्हिप का भी उल्लंघन किया। साहब दल बदल कानून का जो है खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। बिहार में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो 17 महीना में बिहार में करके दिखाया है, माई बहन की चिंता की है, 200 यूनिट बिजली बिल जो उन्होंने फ्री की घोषणा की है। तो ऐसा आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले आरजेडी के से गई एक हमारी मतलब आरजेडी में थी वो माननीय सदस्य को प्रवक्ता भी बना दिया गया। तो ये संविधान की 10वीं अनुसूची में जो लिखित है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए जिस तरीके से राजद में टूट हुई थी, जहां राजद के कई सारे विधायकों ने एनडीए का दामन थामा था, इसको देखते हुए देखिए कांग्रेस के भी कई सारे जनप्रतिनिधियों ने कहीं ना कहीं एनडीए का दामन थामा था। इसके बाद देखिए आज महागठबंधन के द्वारा बिहार विधानसभा पहुंच आग्रह किया गया है कि जिस तरीके से बागी जो विधायक है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके साथ ही उनकी सदस्यता को रद्द करना चाहिए। इसको लेकर देखिए राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, साथ ही जो राजद के प्रधान महासचिव है रणविजय साहू, इसके साथ ही कांग्रेस के नेता लोग भी देखने को मिले, जहां पर हमने बात किया है तमाम अनेक नेताओं से। अब्दुल बारी सिद्दीकी, रणविजय साहू और प्रतिमा दास क्या कुछ कह रही हैं वो आपको हम सुनवाते हैं। जो है पार्लियामेंट में भी और असेंबली में लागू और दल बदल नीति में स्पष्ट किया गया है कि कैसे लोग जो अपना दल छोड़ के दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी। हमारे दल से जो है सूर्यगढ़ 4 लोग जो है दल बदल किए और वो बजाबते पार्टी व्हिप का भी उल्लंघन किया और पार्टी में बिना इस्तीफा दिए वो जो है दूसरे दल का सदस्यता ग्रहण कर लिए और उस विधायक दल का वो सदस्य भी हो गए। तो इससे ज्यादा स्पष्ट मतलब नहीं दिखेगा कहीं कि साहब दल बदल कानून का जो है खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। हमारी पार्टी के तरफ से पहले भी बिहार विधानसभा को स्मारक दिया गया था, पत्र दिया गया था। उन्होंने आज फिर हम लोग जो है डेलीगेशन के रूप में उनसे बताया कि हमने अग्रतर कार्रवाई के लिए जो है बढ़ाया, नीचे करो, नोटिस भेजा है, मगर नोटिस का जवाब अब तक नहीं आया। तो हमारा कहना है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो अगर जस्टिस देने में अगर लेट होगा तो इसका मतलब तो फिर अनुशासनहीनता जो है बढ़ती जाएगी और जो कानून बना हुआ है उसको अंगूठा दिखाएगा लोग। तो हम लोगों ने पुनः अनुरोध किया है, हमारे साथ चीफ व्हिप हैं शाहीन साहब, फिर भाई वीरेंद्र जी, फिर हमारे नीचे आ गई रणविजय साहू जी, मालिक और सीपीआई के सब लोग हम लोग नहीं, देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, माननीय लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर पटना में मोरिया होटल के अशोका हॉल में यह आयोजित है। निश्चित रूप से संगठन पर चर्चा होगी। चुनावी वर्ष है 2025, नौजवानों का हो, युवाओं का हो। बिहार में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो 17 महीना में बिहार में करके दिखाया है, माई बहन की चिंता की है, 200 यूनिट बिजली बिल जो उन्होंने फ्री की घोषणा की है, पेंशन को बढ़ाने की बात की है, तो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और 2025 में कैसे नौजवानों के नेता तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसकी चर्चा है। अब देखिए निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अधिकार क्षेत्र में है और हमारे संगठन में लोकतंत्र है, उसके माध्यम से निश्चित रूप से आगे की बातें होगी। अब देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरह से संज्ञान में, अभी तो वैसी कोई चर्चा है नहीं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जगदाव बाबू के नेतृत्व में मैं खुद काम कर रहा हूँ, प्रधान महासचिव हूँ, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है।
आपको पता होगा कि जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था, फ्लोर टेस्ट के समय आज से 11 महीना पूर्व राष्ट्रीय जनता दल के 4 विधायक जो एनडीए के खेमे में गए थे, आज आश्चर्य है एक विधायक संगीता कुमारी मोहनिया के माननीय विधायक जी जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बनाया जाता है, आखिर वह सदस्य राष्ट्रीय जनता दल की है और भाजपा के प्रवक्ता बनती है। तो इन्हीं बिंदु को लेकर आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के पास हम तमाम विधायक आए थे और चर्चा हुई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो नियमावली है, कानून है, उसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। नोटिस दी गई आप लोगों ने, ऐसा कहा? उन्होंने कहा है कि नोटिस दिया है, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। हम लोगों ने कहा कि आने वाला समय में चुनाव भी है और इसको ख्याल रख के कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। विधानसभा के अंदर तमाम अनेक महागठबंधन के लोग गए थे, आप भी गई थी प्रतिमा जी, क्या कुछ बातें हुई किन विषयों को लेकर अंदर अध्यक्ष? देखिए, आपको जैसा कि पता है कि पिछले बजट सेशन में जब अविश्वास प्रस्ताव की बातें चल रही थी, तो उस टाइम में कुछ विधायक जो थे राजद के, कांग्रेस के, जो बिना इस्तीफा दिए, बिना कुछ किए, उन्होंने जाकर के बीजेपी और जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। अभी तो ऐसा आपने देखा होगा, 2-4 दिन पहले आरजेडी के से गई एक हमारी, मतलब आरजेडी में थी वो, माननीय सदस्य को प्रवक्ता भी बना दिया गया। तो ये संविधान की 10वीं अनुसूची में जो लिखित है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन है और उसको ये लोग जो माननीय सदस्य जिसपे कानून को पालन कराने का एक संवैधानिक अधिकार मिले, जो खुद ही कानून का पालन नहीं करेंगे वो समाज को क्या देंगे। तो ये सब चीज़ों पर सरकार और माननीय स्पीकर साहब से मिलकर के हम लोगों ने उनको आग्रह किया है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि उनको हम लोगों ने जो सदस्य पार्टी छोड़ के गए, दल बदल किए, उनको नोटिस किया गया है, उनका जवाब आने पे उन पर कार्रवाई। तो आपने सुन लिया, राजद विधायक कांग्रेस विधायक थे, क्या कुछ कह रहे थे, आपने तमाम बातें सुनी। साफ तौर पर कह रहे थे कि जिस तरीके से संस्था खत्म करने की हम लोगों ने मांग की, आश्वस्त किया गया है, कहा यह गया है कि जिस तरीके से संस्था जो है वो कहीं ना कहीं रद्द किया जाएगा। इसको देखते हुए नोटिस भी किया गया है जो बागी विधायक है उनको। देखने वाली बात यह होगी कब तक क्या कुछ निर्णय बिहार विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। और तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।